इंदौर हाईकोर्ट में पदस्थ न्यायमूर्ति वंदना कसरेकर का रविवार सुबह निधन हो गया। 60 वर्षीय जस्टिस कसरेकर का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ रामबाग मुक्तिधाम पर किया गया। उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर्स भी दिया गया। विधि जगत में वंदना कसरेकर के निधन को न्याय जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी है। जस्टिस वंदना कसरेकर ने रविवार सुबह करीब 10:30 बजे अंतिम सांस ली। रामबाग मुक्तिधाम पर उनके अंतिम संस्कार में परिजनों के अलावा हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इनके अलावा इंदौर संभागायुक्त, कलेक्टर, आईजी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर जस्टिस कसरेकर को गॉर्ड ऑफ ऑनर्स भी दिया गया। सभी ने श्रद्धांजलि भी दी। इसी दौरान कोविड के सारे नियमों का पालन किया गया। इंदौर हाईकोर्ट में बेहद सौम्य और संवेदनशील न्यायाधीश के रूप में पहचानी जाने वाली जस्टिस कसरेकर पिछले कुछ समय से किडनी की बीमारी से भी जूझ रही थी। वो डिसेंट लेडी थी और हमारे लॉयर्स, हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मेंबर थी। बीइंग एन लॉयर, हमारे वरिष्ठ अभिभाषक श्री जीएम चापेकर साहब के ऑफिस से उन्होंने करियर स्टार्ट किया था और बहुत संजीदा वकील रही वो। सिविल, क्रिमिनल सभी फील्ड में उनका महारत हासिल थी। उसके बाद में एलिवेशन हुआ उनका 2014 में हाई कोर्ट जज बनी। 2007 का उनका बर्थ है और 2014 से हाईकोर्ट जज अपॉइंट होके बहुत अच्छे से उन्होंने अपने न्याय दृष्टांत से न्यायालय को सुशोभित किया। बहुत अच्छी डिसेंट लेडी थी और हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान रहती थी। वो एज ए वकील थी। अपोनेंट जब हम उनको अपोज करते थे तब भी वो मुस्कुराती रहती थी। जब हाईकोर्ट जज बनी तब भी वो मुस्कुराती रहती थी। हमेशा उनके आर्ग्यू करने का तरीका भी मुस्कुराहट के साथ ही करती थी। अपना बहस आर्ग्यूमेंट्स कितना ही बड़ा केस हो, वो हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही अपने पॉइंट रखती थी। अपोनेंट को भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि ये मेरे अपोजिट लॉयर है मेरी। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और उनकी कार्य पद्धति बहुत अच्छी थी। आदरणीय दीदी, हमारे ताई का जाना हमारे हाईकोर्ट बार अभिभाषक संघ के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है जो किसी भी तरह से पूर्ण नहीं की जा सकती है। मैं मेरी तरफ से हाईकोर्ट बार तक की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जहां भी रहें उनको अपने चरणों में श्री स्थान प्रदान करें। परिजनों ने बताया कि जस्टिस कसरेकर को कुछ समय पहले कोरोना भी हुआ था। हालांकि वे कोरोना से ठीक भी हो गई थी। ठीक होकर करीब 10 दिन घर रहीं, लेकिन पिछले शनिवार को उनकी तबीयत फिर खराब हो गई और बीते 6 दिनों से वे मेदांता में भर्ती थी। रविवार सुबह उनका निधन हुआ। हालांकि उनका निधन कोरोना से हुआ है या नहीं, इसकी फिलहाल अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है। हमारी वंदना ताई की जो दुखद निधन हुआ है, एक्चुअली उन्हें किडनी से पूर्व से बीमारी से ग्रसित थी। अब कोरोना हुआ या नहीं हुआ, अभी जब तक कलेक्टर साहब की तरफ से कोई अधिकृत या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से या इंदौर डॉक्टर जिला प्रशासन की ओर से कोई अधिकतर घोषणा नहीं की जाती, जब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन उनका स्वास्थ्य लगभग पिछले 6 महीने से उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, इस कारण खराबी थी। इसलिए आज उनका दुखद निधन एकाएक हो गया है, जो हमारे लिए उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के लिए और न्याय जगत के लिए बहुत दुखद घड़ी है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जस्टिस कसरेकर का जन्म 10 जुलाई 1960 को इंदौर में हुआ था। स्नेहलतागंज निवासी जस्टिस कसरेकर ने इंदौर के जीडीसी कॉलेज से बीएससी उत्तीर्ण करने के बाद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से एलएलबी उत्तीर्ण की और 1980 के दशक में जस्टिस सुभाष संवत्सर के यहाँ से अपना वकालत के क्षेत्र में करियर शुरू किया। जस्टिस कसरेकर ने लंबे समय तक हाई कोर्ट में वकालत भी की। वे 2014 में हाई कोर्ट जज बनी और 9 जुलाई 2022 को उनका रिटायरमेंट था। फिलहाल उनका जाना विधि जगत के लिए अपूरणीय क्षति मानी जा रही है। देखिए, इंदौर हाई कोर्ट में पोस्टेड थी न्यायमूर्ति वंदना कसरेकर मैडम।
उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि हुई है। मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थी। काफ़ी समय से कोरोना का इलाज उनका जारी था, चूँकि वो खुद भी सीकेडी जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, जो किडनी का क्रोनिक डिसीज़ होता है, और उसमें डायलिसिस के लिए भी डायलिसिस भी होता था उनका, और वो ग्रेड 5 पे थी उसमें। तो कोमॉर्बिडिटी के कारण उनकी रिकवरी नहीं हो पाई और वो कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हुई है।